भारी बारिश और पहाड़ से आए सैलाब से यमुनोत्री धाम में बड़ा नुकसान। यमुना में उफान से बिल्डिंगों को भारी नुकसान। यमुना का ये रौद्र रूप खौफ पैदा कर रहा है। गुरुवार देर रात यमुनोत्री में यमुना का यही हाहाकारी रूप दिखा। भारी बारिश के बाद शांत यमुना में उफान आ गया। उफनती नदी के रास्ते में जो कुछ भी आया बह गया। श्री यमुनोत्री धाम में निचले इलाके में बने शौचालय बह गए। पुरोहित सभा के कक्ष का एक हिस्सा भी बह गया। तबाही के सैलाब में जानकी चट्टी राम मंदिर में पर्यटन विभाग के रजिस्ट्रेशन सेंटर का एक हिस्सा भी बह गया। जानकी चट्टी की बड़ी पार्किंग में पानी और मलबा आने से कई गाड़ियां बह गईं। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रात से ही यहां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही। प्रभावित इलाके को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। यमुना नदी के किनारे आसपास के इलाके राणा चट्टी, हनुमान चट्टी, सियाना चट्टी में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जब यह सैलाब गुजर गया तो पीछे सिर्फ तबाही की तस्वीरें रह गईं। जिला प्रशासन की टीम नुकसान का जायजा ले रही है। भारी बारिश से मधमेश्वर धाम में मोरखंडा नदी पर बना अस्थायी पुल डूब गया। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए बनातोली में मोरखंडा नदी पर ये पुल बनाया गया था। पुल डूबने से मधमेश्वर धाम में कई तीर्थयात्री और स्थानीय व्यापारी फंस गए। यहाँ फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रांसी गाँव पहुँचाया गया। भारी बारिश से आए सैलाब में रुद्रप्रयाग में श्रीनगर जल बिजली परियोजना की झील में मलयासू पुल डूब गया। पुल डूबने से कई गांवों का संपर्क कट गया है। खराब मौसम को देखते हुए यहां प्रशासन अलर्ट है। स्थानीय लोगों को भी सावधान रहने को कहा गया है। गुजरात में मूसलाधार बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, नदियां उफान पर है और हजारों लोग बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। एक गली नहीं, एक घर नहीं, पूरा का पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। ड्रोन की ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं। लगातार हो रही बारिश से पूरा नवसारी जैसे डूब गया है। नवसारी में बीते 24 घंटों में 6 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश के कारण पूर्णा नदी उफान पर है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। घरों में पानी भरने से 150 से ज्यादा लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया है। पूर्णा नदी का पानी है वो बढ़ चुका है और पानी बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। 15,000 से ज्यादा लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं। सभी लोगों को सुरक्षित सड़कों पे जाने के लिए कहा गया है। नवसारी के पास विजलपुर की कई सोसाइटी में पानी भर गया है। 20 से ज्यादा लोगों को मारुति नगर में बने प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट किया गया है। नवसारी में अंबिका और कावेरी नदी भी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। सूरत के पर्वत पाटिया इलाके में सड़कों पर पानी भर गया है। कई हाउसिंग सोसाइटी के अंदर पानी घुस गया है। लोग अब भी पानी के अंदर फंसे हुए हैं। आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। सड़क समंदर में तब्दील हो गई है। स्तर इतना लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं, उनको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। डांग में भारी बारिश से जीरा झरना उफान पर है। यहाँ लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र के पुणे में आज बारिश नहीं हुई है, लेकिन शहर में हालात अभी खराब हैं। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों के लिए भारी चेतावनी का अलर्ट दिया है। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते एमपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश से मध्य प्रदेश के 9 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कटनी के 50 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। बाढ़ के दौरान लोगों ने छत और पेड़ों पर बैठकर अपनी जान बचाई। गांव में कच्चे मकान बाढ़ में ध्वस्त हो चुके हैं। गेहूं चावल सब खत्म हो गया, पूरा फूल गया है, बह भी गया है। खाना पीना की भी व्यवस्था नहीं है कि मन के बना के और खा ले। हम सीढ़ी लगा के छत में रहे पूरी रात। कटनी के बाढ़ प्रभावित इलाकों से हजारों लोगों को रेस्क्यू कर राहत शिविरों में लाया गया है। बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों के सामने संकट है कि अब आगे क्या होगा। कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ बह गया है। हम 2 दिन से यहाँ पड़े हैं। मकान चल गया, मकान गिर गया, हम क्या करें अब। खरगोन में भारी बारिश के बाद चीतल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदी पर बनी पुलिया पानी में डूब गई। स्कूल से लौट रही एक छात्रा अचानक आए सैलाब के कारण पुलिया पर फंस गई। स्थानीय लोगों ने छात्रा को बचाया। लगातार हो रही बारिश से उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वाटर लेवल बढ़ने और बाढ़ की आशंका को देखते हुए शिप्रा नदी पर बनी रेलिंग को हटाया जा रहा है। जल स्तर लगातार बढ़ने की वजह से जो नदी के ऊपर जो रेलिंग है उनको हटाने का काम तेजी से चल रहा है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल स्तर और भी अधिक बढ़ सकता है। पूरे मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। सीहोर, राजगढ़, रायसेन, सागर
और अशोकनगर जैसे जिलों में औसत से ज्यादा बारिश हो गई है। बीच समंदर फंसे जहाज के क्रू मेंबर्स को कोस्ट गार्ड ने किया रेस्क्यू। 14 क्रू मेंबर्स को बचाया गया। समंदर के बीच फंसे जहाज के क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए सुबह 9 बजे कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। खराब मौसम के बीच कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और बार्ज पर पहुंचा। बार्ज पर फंसे 14 क्रू मेंबर्स को एक एक कर बाहर निकाला गया। करीब 121 मीटर लंबा JSW कंपनी का ये बार्ज खराब मौसम के कारण रास्ता भटक गया और समंदर में फंस गया। गुरुवार देर रात बार्ज को समंदर से निकालने की कोशिश हुई, लेकिन तेज हवा और बारिश के कारण ये कोशिश नाकाम रही। कोस्ट गार्ड को जब बार्ज में फंसे होने की खबर मिली तो रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान किया गया। आखिरकार 1 घंटे की कवायद के बाद सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया। क्रू मेंबर्स को निकालने के बाद बार्ज की मरम्मत की जा रही है। इसके बाद इसे समंदर से निकाला जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।